एपिसोड की शुरुआत में एस व्हाइट बियर्ड को देखता है और व्हाइट बियर्ड एस को देखता है, जिसके बाद एस चिल्लाते हुए बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, ये सब झूठ है। ब्लैक बियर्ड के पीछे जाने का इरादा मेरा था, ना कि तुम्हारा। और व्हाइट बियर्ड बोलता है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो एस, मैं था जिसने तुम्हें ब्लैक बियर्ड के पीछे भेजा था, क्या तुम भूल गए। और मार्को बोलता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो एस, जहाँ तक मुझे याद है कि वो पॉप्स थे जिन्होंने तुम्हें ब्लैक बियर्ड के पीछे भेजा था, ना कि तुम खुद। लेकिन चिंता मत करो, हम लोग किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं देंगे और यहाँ से बाहर निकलने की जिम्मेदारी तुम हम पे छोड़ दो और तुम बस वहाँ पे बैठ करके पूरा तमाशा देखो। और जिसके बाद वो सारे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स चिल्लाते हैं और वहाँ पे वो एडमायरल्स वहाँ पे बैठ करके वो सारी बातें सुन रहे होते हैं। और तभी गेको मोरिया हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि अब मजा आने वाला है। एक तरफ है नेवी के एडमायरल्स, वारलॉर्ड्स और उसके साथ लाखों में एलीट सोल्जर्स, और दूसरी तरफ है व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और उसके 40 प्लस एलाइड शिप्स। अब देखना ये होगा कि इनमें से जीतेगा कौन। और वहाँ पे फाइट करने के लिए हमारे डोफ्लामिंगो की जीप लपलपा रही होती है, लेकिन हमारा मीहॉक कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। और डोफ्लामिंगो मीहॉक को देखता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा की तरफ पीछे ही रहोगे। और मीहॉक कुछ भी नहीं बोलता है और डोफ्लामिंगो बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, तुम यहीं पीछे चढ़ते रहना। और बोआ डोफ्लामिंगो की बातों को सुनने के बाद सोचती है कि यहाँ पे कितने गुंडे किस्म के आदमी हैं, लेकिन फिर भी भले ही वो एक आदमी है लेकिन फिर भी वो इन सभी लोगों से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे कैनन्स वगैरह शेक कर रहे होते हैं जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। और डरते हुए एक आदमी नीचे चेक करता है तो वहाँ का जो पानी का लेवल होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। और जिसके बाद हमें एक नेवी की शिप दिखाई देती है और वहाँ का जो फ्लैग होता है वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ लहरा रहा होता है। और सभी लोग बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हमारी शिप पीछे कैसे जा रही है। और वहाँ पे इतनी तेजी से हवा चल रही थी कि लोग उड़ते हुए शिप से टकरा रहे थे। और हमारा लूफी बोलता है कि चाहे जो हो जाए हमें आगे चलना होगा, लेकिन हवा काफी तेज होती है। और हमारा जिम्बे ये सब देख करके समझ जाता है और वो बोलता है कि पक्का ये। और उनकी शिप पीछे चलते चलते अचानक से रुक जाती है और पूरी हवा चलना बंद हो जाती है। और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से यहाँ पे क्या हुआ। और वहाँ पे हमारा लूफी जिम्बे से बोलता है कि चलो भी हमें आगे बढ़ना होगा, हमें एस के एग्जीक्यूशन से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। और जिम्बे लूफी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग वहाँ पे टाइम से पहले पहुँच जाएंगे। और तभी वहाँ पे बगी आता है और वो बोलता है कि क्या कहा टाइम से पहले, और वो हम लोग कैसे करेंगे, क्या तुम अपनी पावर्स का यूज करने वाले हो। और जिम्बे बोलता है कि नहीं, मेरी अकेले की पावर से मैं ये सब नहीं कर सकता। और बगी बोलता है कि तुम्हारी बातें सुन सुन करके तो मैं बोर हो चुका हूँ, और वो वहीं पे लेट जाता है। और बगी के साथी आके बोलते हैं कि कैप्टन बगी आपको क्या हुआ, क्या आप अब किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बनना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक वाइन का ग्लास दिखाई देता है जिसके अंदर थोड़ी सी हलचल होना शुरू हो जाती है और वहाँ का जो फ्लैग है वो सामने की तरफ पॉइंट करने लगता है, मतलब उस तरफ से काफी तेजी से हवा आने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही जोरों की हवा चलती है और वो उस शिप को सामने मारीन फोर्ट की तरफ पूरे स्पीड से आगे बढ़ा देती है। और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे अचानक से क्या हुआ और उनकी स्पीड इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ने लगी। और लूफी इसके बारे में जिम्बे से पूछता है और जिम्बे बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस स्टीयरिंग संभाल रहा था। और देखते ही देखते उनकी स्पीड काफी तेज हो जाती है और वहाँ पे हमारा बगी आराम कर रहा होता है और उसके साथियों को लगता है कि ये सब बगी कर रहा है अपनी पावर्स का यूज करके। और जिसके बाद बगी उठता है और वो बोलता है कि मेरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने देखा मेरी पावर्स, अब मैं जा रहा हूँ किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग सीधे जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है और उसकी जो शैडो होती है वो उन लोगों के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग पीछे देखते हैं। और हमारा बगी जब पीछे देखता है तो वो बोलता है कि अब ये सब क्या है। और यहाँ पे मरीन फोर्ट के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है और वो आदमी नीचे देखता है और वो बोलता है कि जरा देखो, पानी का लेवल वापस से पहले ऐसा हो रहा है। और वहीं पे एक आदमी बाइनोकुलर से समंदर की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है कि अब ये सब क्या है।
और तभी अचानक से बोआ की ईयर रिंग शेक करने लगती है और वो जो जमीन होती है वो हिलने लगती है। और गेको मोरिया बोलता है कि अब ये सब क्या हो रहा है, और गार्प बोलता है कि ये वही सीक्वेक है जो कि उसने पहले यूज किया था और अब ये वापस आ रहा है, लेकिन इस बार एक सुनामी के रूप में। और वहाँ पे जोरो की लहरें चलने लगती है, जमीन हिलने लगते हैं और लोग लड़खड़ाने लगते हैं। और गार्प बोलता है कि ये उसके डेवल फ्रूट गुरा गुरा नोमी की पावर है जो कि उसने पहले यूज किया था। और वहाँ सबाउरी के अंदर सभी लोग ये सब देख के काफी शौक होते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि ये वार चालू हो चुकी है। और यहाँ पे काफी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती है, वो भी मारीन फोर्ट के दोनों साइड में, और वो लहरें मारीन फोर्ट से भी डबल साइज की होती हैं। और ये सब देख करके सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें अपने आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देती है। लेकिन हमारा डोफ्लामिंगो ऐसे टाइम पे भी हंस रहा होता है और वो बोलता है कि ये कितनी खतरनाक पावर है। और यहाँ पे हमारा व्हाइट बियर्ड भी हंस रहा होता है और वो लहरें देखते ही देखते हमारे एडमायरल्स के भी ऊपर आ जाती है। और तभी हमारा कूजान हमारी आंखों के सामने से गायब होता है और वो बीच हवा में अपनी पावर का यूज करता है उन दोनों बड़ी बड़ी लहरों के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो लहरें होती है वो दोनों बर्फ में जम जाती है। और सभी लोग उसको देख करके बोलते हैं कि वाइस एडमिरल आओकी जी, इन्होंने हमारी जान बचा ली। जिसके बाद हमारा आओकी जी बीच हवा में 3 त्रिशूल बनाता है और वो व्हाइट बियर्ड के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड बड़े आसानी से उसके अटैक रोक देता है और उसके साथ साथ वो आओकीजी को भी वहां हवा से नीचे गिरा देता है। लेकिन हमारा आओकीजी कोई बच्चा तो है नहीं और वो जैसे ही पानी के ऊपर गिरता है और वो उस पूरे पानी को बर्फ का एक मैदान बना के रख देता है। और ये देख करके व्हाइट बियर्ड के टीम के लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, अब हम लोग शिप को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और वो नेवी के लोग बोलते हैं कि हमें व्हाइट बियर्ड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एडमायरल्स है और हम लोग उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसकी शिप को तोड़ना होगा। सभी लोग उसकी शिप मोबी डिक के ऊपर अटैक करो। और वो सभी लोग व्हाइट बियर्ड के शिप के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड के टीम के लोग बोलते हैं कि चलो चले और उन्हें दिखा दे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और वो लोग उस शिप के ऊपर से नीचे कूदते हैं और सीधा चलते हैं लड़ाई करने के लिए। और वहाँ पे उनके ऊपर लगातार कैनन की फायरिंग हो रही होती है, लेकिन वो उन सभी अटैक्स को डॉज करके आगे बढ़ते हैं। और जिसके बाद नेवी और व्हाइट बियर्ड के क्रू के बीच में एक घमासान फाइट होना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग अपनी जी जान लगा करके फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पे होती है ताशिकी। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो बीच हवा में ही रुक जाता है क्योंकि उसके पीछे स्मोकर ने उसको हरा दिया होता है। और वो ताशिकी को बताता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, अब से मैं ठीक से ध्यान रखूंगी। और वहाँ पे व्हाइट बियर्ड के क्रू के लोग उन कैनन के ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन हमारे वाइस एडमायरल्स उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। और वहाँ पे मीहॉक फाइट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है और सभी लोग मीहॉक की तरफ देखने लगते हैं। और किजारू बोलता है कि क्या मीहॉक फाइट करना चाहता है, और डोफ्लामिंगो बोलता है कि क्या सच में तुम फाइट करना चाहते हो, ऐसा ज़्यादातर देखने को तो नहीं मिलता है। और हमारा मीहॉक बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे और उस व्हाइट बियर्ड के बीच में कितना अंतर है। और वहीं पे व्हाइट बियर्ड के क्रू का एक मेंबर बोलता है, मीहॉक, मैं इससे कब से लड़ना चाहता था। जिसके बाद मीहॉक अपनी तलवार को बाहर निकालता है और स्मोकर बोलता है कि क्या ये वही स्वॉर्ड है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। और ताशिकी बताती है कि हाँ, ये इस दुनिया के 12 सबसे अच्छे स्वॉर्ड्स में से एक है। जिसके बाद हमारा मीहॉक अपनी स्वॉर्ड को लेता है और वो सामने हवा में ही उसका यूज करके एक स्लैश करता है और मीहॉक का अटैक सीधा सामने जाकर के बर्फ को चीरते हुए सीधा जा रहा होता है। और सभी की नजर होती है मीहॉक के ऊपर और उसका अटैक और कहीं नहीं बल्कि सीधा जाकर के व्हाइट बियर्ड के शिप से लड़ने वाला होता है। लेकिन हमारा व्हाइट बियर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।